Hello friends, today we are here with our 7th lecture of Cell the Fundamental Unit of Life. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड मॉडल दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was proposed by Singer and Nicholson. सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने इस मॉडल को दिया था। सैंडविच मॉडल डेनेली एंड डेवसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या क्या पॉस्टुलेट्स इस मॉडल के हमारे पास हैं। First postulate is same as sandwich and unit membrane model, that is plasma membrane is made up of proteins, ठीक है, प्रोटीन्स की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है ना। रॉबर्टसन के मॉडल के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन ही था और सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास प्रोटीन ही था, लेकिन यहाँ प्रोटीन में कुछ डिफरेंस है। According to fluid mosaic model, the protein are basically of two types. They are extrinsic proteins and intrinsic proteins. ठीक है, two types के proteins हमारे पास है। Extrinsic proteins are attached on the outer side of the phospholipid layer. ठीक है, फॉस्फोलिपिड की ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इस फॉस्फोलिपिड के बाहर की साइड ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर के दोनों साइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ये लेयर हमें मिलती है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर लूजली अटैच्ड। ठीक है, ये एकदम लूजली अटैच्ड होते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है ये अपनी जगह से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लूजली अटैच्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉस्फोलिपिड के हेड साइड पे अटैच रहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है, दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, जिस ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, हम डायग्रामेटिक देखेंगे तो ये यहाँ पे पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड। ठीक है, ये पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड रहते हैं किसमें? इन द लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? तो टू टाइप्स के प्रोटीन हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। Extrinsic proteins are attached towards the head side of the phospholipid molecules. They are loosely attached, and the intrinsic molecules or the intrinsic proteins are completely or partially embedded in the phospholipid bilayer. Okay. Second postulate की हम बात करते हैं, that is first तो हो गया प्रोटीन्स की बनी हुई है। सेकंड हम देखते हैं plasma membrane is made up of bilayer of phospholipids। ठीक है, यहाँ पे phospholipids की bilayer प्रेजेंट है। phospholipids में आपको पता ही है, दिस इज द ग्लिसरॉल हेड और ये हमारे पास टेल्स है जो कि फैटी एसिड से बनी हुई है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हमें पता है। जो हेड रीजन है, ग्लिसरॉल हेड है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड द टेल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स which is hydrophobic in nature, and a phosphate group is attached to head region. ठीक है, this is the structure of a phosphate or the phospholipid molecule. Clear? लेकिन यहाँ पर जो लिपिड्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली इनका मूवमेंट जो है ये टू टाइप से हो सकता है। ठीक है, हमने जो दोनों मॉडल पहले देखे हैं उन मॉडल्स में
फॉस्फोलिपिड लेयर का मूवमेंट नहीं हो रहा था, यहां पर फॉस्फोलिपिड लेयर का मूवमेंट होता है एंड दिस मूवमेंट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ट्रांजिशन मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, टू टाइप्स का मूवमेंट है। हमें पता है फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर प्रेजेंट है। यदि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक ही लेयर में होता है ना, इन द सेम लेयर, मूवमेंट इन द सेम लेयर, यदि सेम लेयर में मूवमेंट हो रहा है देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मूवमेंट। एंड यदि मूवमेंट हमारे पास बिटवीन द टू लेयर्स हो रहा है, टू लेयर्स के बीच में यदि मूवमेंट हो रहा है तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऐसा कोई भी मूवमेंट हमें सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, इनके बेसिस पे हम जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मेम्ब्रेन इज बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, ये इधर की साइड भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर। Now the protein molecules. Protein molecules are of two types, extrinsic and intrinsic. ठीक है, ये है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये जो यहाँ पे हेड रीजन पे लगे हुए हैं these are the extrinsic proteins. ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड के हेड पे लूजली अटैच्ड है और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो कंप्लीटली एम्बेडेड है या पार्शियली एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड जो ये बीच में हमारे पास ये पूरी लेयर है दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इधर, ये इधर भी हम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं ये। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक प्रोटीन की लेयर है आपके पास ऊपर, देन हमारे पास है फॉस्फोलिपिड लेयर, देन अगेन प्रोटीन लेयर इज देयर। सो दिस इज ऑल्सो अ लैमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन की लेयर, देन अगेन अ फॉस्फोलिपिड लेयर एंड आफ्टर दैट अ प्रोटीन लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दिस इज अ ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, ये थिकनेस होती है अप्रोक्सीमेट 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमें रॉबर्टसन ने बताई थी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्स का साइज है ना, क्योंकि पोरस मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर जो पोर साइज होता है इट इज अप्रोक्सीमेट 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। ये हमें डेनियली एंड डेवसन ने बताया था। तो पोर साइज क्या है, अप्रोक्सीमेट 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, और जो थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इट इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज अगेन अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स इज देयर ना, ये हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी दीज आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स, और जो टेल्स है बोथ द टेल्स आर फेसेस टू ईच अदर एंड द हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर ना। ये हम ऑलरेडी बाकी दो मॉडल्स में भी देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उन 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है जिन 3 प्रॉपर्टीज को बाकी के 2 मॉडल्स प्रूव नहीं कर पाए।
ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल में हम सबसे पहले देखते हैं फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में। और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस आपको पता है इजीली प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से होते हुए इजीली सेल के अंदर जा सकते हैं ना। यहाँ पे इनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट नहीं है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फैट को अपने आप में से इजीली पास होने देते हैं, आगे फैट मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स पे अपनी कोई एक्टिविटी शो करेंगे, फैट मॉलिक्यूल्स पे ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते और फैट मॉलिक्यूल इजीली अंदर जा सकता है। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आपको पता है प्रोटीन के थ्रू अंदर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैट के हेड पे भी अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक, इट मींस इट इज वाटर लविंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ये हमारे पास एक लेयर है, दिस एरिया इट इज हाइड्रोफोबिक। टेल रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, इट मींस वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इसके अंदर से एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से होता है? ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का मूवमेंट होता है दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन इन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एक चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। ये एक चैनल फॉर्म करता है यहाँ पर, जिससे जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है या वाटर है वो इजीली इस मेम्ब्रेन से अंदर जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसने प्रूव करी, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस भी अंदर जा पा रहा है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी अंदर जा रहा है। इट मींस इट इज एक्सेप्टेड मॉडल। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशियो जो है उसकी वेरिएबिलिटी, तो वो हमें देखना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूं। यहां पर हमारे पास, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 is 1 2 3 and 4, it is A B C D and E। ठीक है, चलिए यहां पे आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, लूजली अटैच्ड है। लूजली अटैच्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इट मींस ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जब रिक्वायरमेंट हो तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूव करके यहां भी आ सकते हैं। क्लियर है? इट मींस यदि यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हम काउंटिंग करें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ कितने हैं, 1 2 3 and 4, और एक हमारे पास कौन है, ये जो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है। इट मींस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर 5 इन नंबर। फॉस्फोलिपिड्स की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 फॉस्फोलिपिड्स आर देयर। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऊपर की लेयर में 5 थे और 1 2 3 4 5 हमारे पास ये नीचे की लेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर? इट मींस प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, सेम है। हमने यदि इस एक फ्रेगमेंट की बात की है तो ठीक है, तो हमने यहां से लेकर इस पूरे एक फ्रेगमेंट की बात की है। तो यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल का नंबर क्या है, सेम है। इसमें हम इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो यदि यहाँ से एक प्रोटीन मूव करके यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे प्रोटीन का नंबर कितना हो जाता है फिर, 8। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल यदि मूव कर सकता है तो फैट का मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल भी यहां से मूव कर सकता है, क्योंकि हमने मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स देखा, ट्रांजिशन मूवमेंट या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या होगा, या तो ये 1 मूव करके इस 4 की प्लेस पे आ जाए, 4 इसकी प्लेस पे आ जाए। तो जिस टाइम पर ये दोनों मूव कर रहे हैं, 1 जा रहा है 4 की प्लेस पे, 4 आ रहा है 1 की प्लेस पे, तो मूवमेंट कैसा होगा, ट्रांजिशन। यहां से 1 ने चलना शुरू कर दिया, यहां से 4 ने चलना शुरू कर दिया,
ठीक है, 1 यहां से मूव कर चुका है और 4 अभी तक यहां पहुंचा नहीं है। इस कंडीशन में क्या यहाँ कोई फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यहां से मूव कर चुका है और यहां पे पहुंच चुका है, लेकिन जो 4 यहां से मूव करके गया था वो 4 अभी तक यही पहुंचा है, यहां तक पहुंचा नहीं है। इट मींस यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की एक कमी है, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 8 मॉलिक्यूल्स। इट मींस क्या हुआ, पहले 9 था फिर 8 हो गया। कहने का मतलब ये है प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल का जो नंबर है it can be vary. Why? Because the protein and phospholipid molecules can move from one place to the another place. ठीक है, ये ट्रांजिशन मूवमेंट हमारे पास फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है, जहां पे दो मेम्ब्रेन्स के बीच में मूवमेंट होगा, या तो यहां से मॉलिक्यूल यहां आ जाए या यहां से मॉलिक्यूल यहां चला जाए। तो किसी भी टाइप का मूवमेंट यहां पर हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, the phospholipid and protein molecules can move from their places. क्लियर? तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है, दैट इज वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो। थर्ड प्रॉपर्टी डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे मूवमेंट देख पा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, इट मींस द मेम्ब्रेन कैसी है, डायनामिक। यदि स्टैटिक होती तो मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इसके बेसिस पे सिंगर एंड निकोलसन ने एक फ्रेज इसके ऊपर दिया था, दैट इज द प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। यहां पर इन्होंने बताया कि लिपिड्स की जो एक फ्लूइड, क्योंकि आपको पता है जब फ्लूइडिक नेचर होगा तभी ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिपिड मॉलिक्यूल्स की फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एकदम लिक्विड नहीं है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं, जैसे एक सी के ऊपर आइसबर्ग फ्लोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस जो फॉस्फोलिपिड का जो फ्लूइड है इसे एक स्पेशल नेम दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्वासी फ्लूइड। क्या है ये, क्वासी फ्लूइड ना। इस फ्लूइड के अंदर कौन मूव कर रहा है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारे पास एक मूवेबल स्ट्रक्चर है जो कि अपनी प्लेस से थोड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, इट इज डायनामिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये तीनों जो मेन प्रॉपर्टीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको ये एकदम इजीली और एकदम अच्छे से प्रूव कर पा रहा है। दैट्स व्हाई द मॉडल इज मोस्टली एक्सेप्टेड, और हम आज भी इसी मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मानते हैं और इसी मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस भी काफी सारे बनते हैं। होपफुली आपको तीनों ही मेम्ब्रेन के मॉडल्स जो हैं ना, तीनों मॉडल्स जो हमने मेम्ब्रेन के पढ़े हैं, दैट इज सैंडविच मॉडल गिवन बाय डेनिली एंड डेवसन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन एंड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप तीनों वीडियोस को एक साथ फिर से देखिए और अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।